वेलकम व्यूवर एंड वेलकम टू द क्लास बाय डॉक्टर कुणाल मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एसक्यूएल में टेबल क्रिएट करने सीखेंगे। ओके, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट करने को सीखा था। ओके, डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है, कैसे यूज़ करना है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डेटाबेस के अंदर टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में, जो क्वेरीज एग्जीक्यूट करेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सपोज़ हम लोगों को ये टेबल आज अपने डेटाबेस में क्रिएट करना है, टेबल को डिज़ाइन करना है एससीआई के अंदर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एससीआई डेटाबेस डिज़ाइन किया था और आज हम लोग एससीआई डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट टेबल को डिज़ाइन करेंगे। तो स्टूडेंट टेबल में जो मेरा फर्स्ट एट्रीब्यूट है वो आधार, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड स्टेट। दीज आर नोन एज एट्रीब्यूट। कॉलम्स आर नोन एज एट्रीब्यूट। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। एट्रीब्यूट इज नोन एज कॉलम ऑफ टेबल। कॉलम और एट्रीब्यूट दोनों सेम होते हैं और इनको हम लोग रो बोलते हैं, राइट। ये है हमारा रो और इनको हम लोग टपल भी बोलते हैं और कहीं पे हम लोग इसको रिकॉर्ड भी बोलते हैं, राइट। तो रो, टपल, रिकॉर्ड ऑल आर सेम और इधर को हम लोग कॉलम बोलते हैं, ओके, या फिर इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन दिस टेबल इज 4 और टोटल नंबर ऑफ टपल कितना हो जाएंगे 4। टोटल एंट्री है 1 2 3 4। ओके, तो हम लोग को डेटाबेस में ये टेबल को क्रिएट करना है आज। तो क्रिएट करने से पहले कुछ बात हम लोगों को यहाँ डिस्कस कर लेना चाहिए। जैसे कि आधार नंबर है। आधार नंबर का टाइप क्या, ये एट्रीब्यूट का टाइप क्या है? तो इस एट्रीब्यूट का टाइप होगा आपका इंटीजर। नेम का टाइप क्या है? तो नेम का टाइप है आपका कैरेक्टर, क्योंकि नेम क्या है, एक स्ट्रिंग है और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, तो इसको हम लोग कैरेक्टर में डिफाइन करेंगे। डेट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सिर्फ डेट लिखेंगे। स्टेट फिर क्या हो जाएगा हमारा? कैरेक्टर हो जाएगा। ओके, तो ये हम लोग जो टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं ये ज़्यादा टफ टेबल नहीं है, बहुत इजी वे में हम लोग इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। आगे बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकते हैं। ओके, तो पहले हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। आधार नंबर क्या होगा? आधार नंबर का टाइप क्या होगा? इंटीजर होगा। कैरेक्टर का टाइप, नेम का टाइप कैरेक्टर। डेट ऑफ बर्थ का डेट और स्टेट के लिए फिर हम लोग कैरेक्टर ही यूज़ करेंगे। तो इंटीजर का साइज़ क्या होगा? इंटीजर का साइज़ यहाँ पे कितना है? मैक्सिमम 4 है, तो हम लोग इंटीजर का साइज़ यहाँ पे 6 ले लेंगे। कैरेक्टर हम लोग 15 तक ले सकते हैं। सपोज 15 कैरेक्टर तक का नेम होगा तो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, या 10 भी ले सकते हैं। ओके, डेट का कोई साइज़ नहीं होता, डेट के लिए सिंपली हम लोग डेट ही ले देते हैं। कैरेक्टर के साइज़ यहाँ पे 15 ले लेंगे, क्योंकि स्टेट का नाम 15 कैरेक्टर से ज़्यादा हो सकता है। अगर हम लोग इसको काउंट करें महाराष्ट्र को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है। अगर 12 है तो हम लोग इसमें ऑलवेज 3 इंक्रीमेंट करके इसका साइज़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा 15। तो क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो कर्नाटका हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, इन सब में से सबसे ज़्यादा लेंथ महाराष्ट्र का ही है, तो हम लोग महाराष्ट्र को काउंट करके उसमें 3 ऐड करके यहाँ पे लिख लिए। और जैसे नेम की बात करें तो नेम यहाँ पे सबसे बड़ा नेम कौन सा लेंथ में? 5 है। 1 2 3 4 5, तो 5 + 3 हम लोग ले सकते हैं 8। कैरेक्टर का साइज़ 8 ले सकते, तो सेफ साइड हम लोगों ने 10 ले लिया। यहाँ इंटीजर का साइड कितना? 1 2 3 4, तो हम लोगों ने 6 ले लिया, राइट। एक्चुअली ये डेटा टाइप्स क्या है इसके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इसका टाइप बस समझ लीजिए कि हम लोग आधार कार्ड के लिए इंटीजर लेंगे, नेम के लिए कैरेक्टर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट लेंगे और स्टेट के लिए कैरेक्टर यूज़ करेंगे, राइट। नाउ टेबल क्रिएट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम लोग को 100 डेटाबेसेस यहाँ लिख लेना पड़ेगा। 100 डेटाबेसेस लिखते ही ये मैसेज आपके सामने अपीयर होगा। इसमें जो आपने डेटाबेस बनाया था एससीआई नाम से, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए। उसमें हम लोगों ने टेबल में डेटाबेस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया है। डेटाबेस जब आपका बन के रेडी हो जाएगा तो उस डेटाबेस को हम लोग यूज़ कमांड से यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने डेटाबेस क्या बनाया था? एससीआई। अगर हमको एससीआई के अंदर काम करना है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? यूज़ एससीआई, और लिख के जब इंटर मारेंगे तो डेटाबेस चेंज का एक मैसेज आपको अपीयर होगा। इट मीन्स अब आप एससीआई डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं, राइट। नाउ जब आप डेटाबेस चेंज का ऑप्शन आ जाएगा तो आप अब इजीली टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोगों को क्या कमांड लिखना होगा? सबसे पहले लिखना होगा क्रिएट, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटर प्रेस कर लेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट इंटर, देन ये साइन आ जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, फिर यहाँ आप ब्रैकेट लगाएंगे। आधार नंबर साइज़ कितना ले रहे हैं? 6, मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। इसका साइज़ 6 ले लिए। नेम कॉमा
नेम कैरेक्टर होगा, इसका साइज़ हम लोगों ने 10 ले लिया, कॉमा डेट ऑफ बर्थ, डेट का कोई साइज़ नहीं होगा, बस सिंपली डेट लिख देंगे, डेटा टाइप। और स्टेट के लिए हम लोगों ने कैरेक्टर 15 लिया था क्योंकि वहाँ पे महाराष्ट्र का जो लेंथ था वो 12 था, सेफ साइड हम लोगों ने 15 ले लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाएंगे, सेमीकोलन लगा के फिर से इंटर कर लेंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज अपीयर होगा, क्वेरी ओके। क्वेरी ओके मीन्स आपका जो ये टेबल है सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। ओके, डेटाबेस में SCI डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट हो गया जिसका नाम SCI है, सॉरी स्टूडेंट है। अगर आपको और श्योर होना है कि मेरा टेबल का स्ट्रक्चर क्या, मैंने क्या क्या फील्ड लिया है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, DESC स्टूडेंट। जब भी आप टेबल क्रिएट कीजिए उसके बाद सबसे पहला कमांड जो एग्जीक्यूट करना है आपको, DESC स्टूडेंट। जैसे ही आप DESC स्टूडेंट सेमीकोलन एग्जीक्यूट करेंगे आपको आपका टेबल पूरा डिस्प्ले हो जाएगा विथ स्ट्रक्चर। ये सारे फील्ड के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, इसको कैसे हम लोग फ्रेम करेंगे। आधार नंबर का साइज़ आपने 6 लिया था, नेम क्या था, 10 था, डेट ऑफ बर्थ डेट है और स्टेट का साइज़ 15 है। ये साइज़ हम लोग बाद में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी करेंगे अल्टर कमांड से। हम चाहेंगे तो इसका साइज़ 10 भी कर सकते हैं, चाहे तो साइज़ 3 भी कर सकते हैं। ये अल्टरेशन कमांड हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, सिंपल टेबल। ओके, तो DSC कमांड करते ही टेबल का स्ट्रक्चर आपको शो हो जाएगा। DSC का मतलब होता है डिस्क्राइब, DSCRIBE। आप डिस्क्राइब स्टूडेंट भी लिख सकते थे और DSC स्टूडेंट भी लिख सकते थे, बोथ हर सेम। ओके, डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं और इन शॉर्ट DESC भी लिख सकते हैं। तो आप डिस्क्राइब लिख के लर्न कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि मैंने डिस्क्राइब को एग्जीक्यूट नहीं कराया, DSC को एग्जीक्यूट करा दिया। ओके, अब हो गया कि टेबल हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया था प्रीवियस स्लाइड में। आज के इस वीडियो में, अभी के इस वीडियो में हम लोगों ने टेबल को क्रिएट किया, टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट किया। अब टेबल में हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे, राइट। डेटा क्या क्या होगा, 112233 वो जो डेटा है उसको इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, आपको पता करना है कि जैसे आपके पास टेबल है SCI, इस टेबल में कितने सारे टेबल्स आपने क्रिएट किए। जैसे हम लोगों ने एक स्टूडेंट टेबल किया, अभी इन फ्यूचर हो सकता है आप एक और टेबल क्रिएट कर दे एग्ज़ाम, नेक्स्ट टेबल आप क्रिएट कर दे स्पोर्ट्स। तो हाउ मेनी टेबल यू हैव क्रिएटेड इनसाइड SCI टेबल, इसके लिए कौन सा कमांड हम लोग यूज़ करते हैं, शो टेबल्स। जब जैसे ही आप डेटाबेस को चेंज करते हैं वहाँ पे अगर 100 टेबल्स लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टेबल यहाँ पे कितना क्रिएटेड है। तो टेबल्स इन SCI मींस SCI डेटाबेस में टोटल नंबर ऑफ टेबल कितना है, यही है स्टूडेंट, राइट, जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया था। अब इस स्टूडेंट टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या कमांड यूज़ करते हैं, वो है इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट वैल्यूज़। और जो मेरा फर्स्ट रो का फील्ड था वो था 11। उसके बाद हम लोग कुणाल इंटर करेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे और स्टेट यूज़ करेंगे, स्टेट का नेम ही इंटर करेंगे। तो 111 इंटीजर था तो हम लोगों ने बिना कोड्स का ही इसको इंसर्ट कर दिया। कुणाल चूँकि एक कैरेक्टर है, ओके, कैरेक्टर को हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे कोट्स में, सिंगल कोट्स में। ये सिंगल कोट्स जो इंटीजर है तो हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको कैसे लिखते हैं। सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है 15/11/2000, ये एक फॉर्मेट हो सकता है। या फिर आप कोई ऐसे भी लिख सकते हैं 15 नवंबर 2000, ऐसे भी लिख सकते थे। कोई ऐसे भी लिखते हैं 15/11/2000, है ना। कोई तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले मंथ फिर 15 फिर 2000। तो फॉर्मेट चाहे कोई सा भी आपको दिया हुआ हो एग्ज़ाम में, आपको इंसर्ट इसी फॉर्म में करना है। पहले आपको ईयर लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर डेट लिखना है। ओके, कोई अगर आपको यहाँ पे 20 भी लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे 2000 लिखना पड़ेगा। ओके, ये SQL का फॉर्मेट है, आप बिना इसके बिना इंसर्ट ही नहीं कर पाएंगे अपने डेटा को, राइट। और स्टेट महाराष्ट्र भी कैरेक्टर में था तो हम लोगों ने इसको सिंगल कोट्स में लिख के जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे ये डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे लिखा है क्वेरी ओके, इट मीन्स डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड टू योर स्टूडेंट डेटाबेस, राइट। नाउ हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, हाउ टू व्हाट आर द रिकॉर्ड्स यू हैव इंसर्टेड इनटू स्टूडेंट टेबल। उसके लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, सेलेक्ट ए स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। जैसे ही इस कमांड को लिख के आप इंटर मारेंगे, आपने जो डेटा भी इंटर किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आधार नंबर 111, नेम कुणाल, डेट ऑफ बर्थ एंड महाराष्ट्र, राइट। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा डेटा को इंसर्ट कैसे करना है। यहाँ पे बस कैरेक्टर में कोट्स लगा लेना है। डेट ऑफ बर्थ का बस एक ही फॉर्मेट है, YYY मंथ देन डेट। ओके, ये वाले फॉर्मेट को आपको देखना है। और स्टेट जो भी कैरेक्टर होगा उसको हम लोग कोट्स में इंसर्ट करेंगे।
नाउ सेकेंड जो मेरा डेटा था वो क्या था, 222। सेकेंड डेटा को इंसर्ट कराने के लिए भी हमको सेम कमांड लिखना होगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ 222 टू नेहा, डेट ऑफ बर्थ इनका चाहे जो भी हो, इस फॉर्म में दिया हुआ हो, 5/6/95 लिखा हो या 5 जून 95 लिखा हो या फिर 95 जून 5 लिखा हो, चाहे कोई सा ही फॉर्मेट, हमको इंसर्ट इसी फॉर्मेट में करना, पहले ईयर फिर मंथ और फिर डेट। ओके, और इनका स्टेट पंजाब था तो कोट्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। ऐसा लिखेंगे तो ऐसा लिख के जब आप एंटर करेंगे तो आपका अगर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा तो यहाँ पे एक मैसेज अपीयर होगा, क्वेरी ओके। इट मीन्स ये डेटा भी डेटाबेस में इंसर्ट हो गया है स्टूडेंट टेबल में। और डेटा को देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, व्यू करने के लिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। सेलेक्ट एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, तो हम लोग यहाँ पर अभी तक 2 डेटा को इंटर किया है, तो दोनों डेटा यहाँ पे हम लोग को डिस्प्ले हो रहा है, एसक्यूएल डेटाबेस से फेच करके ला रहा है ये क्वेरी। नाउ वन मोर डेटा हम लोग इंसर्ट करते हैं, तो फिर से हम लोग सपोज यही मेरा टेबल था स्टूडेंट टेबल, ये डेटा हमने सक्सेसफुली इंसर्ट कर दिया। ओके, डेट ऑफ बर्थ यहाँ जो भी फॉर्मेट में हम लोग, आपका एसक्यूएल का फॉर्मेट फिक्स है, आपको उसी फॉर्मेट में इंसर्ट करना है। सेकेंड डेटा भी हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया। थर्ड डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे, सेम कमांड यूज़ करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ 333, श्याम कैरेक्टर में तो श्याम 11/12/2003, तो 2003-12 इतना, और डेट को भी हम लोग कोट्स में ही सिंगल कोट्स में इंसर्ट करते हैं, और बिहार तो इनको भी कोट्स में इंटर करेंगे इनका स्टेट। ओके, तो थर्ड टपल्स को भी हम लोगों ने इंटर कर दिया। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेरी 0 अफेक्टेड, इट मीन्स डेटा दिस डेटा इज सक्सेसफुली इंसर्टेड ऑल्सो। ओके, और डेटा को फेच करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, और जैसे ही आप सेलेक्ट स्टूडेंट करेंगे जो भी डेटा इस टेबल में होगा वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस टेबल को हम लोगों ने MySQL में डिज़ाइन कर लिया यूजिंग क्रिएट टेबल एंड इंसर्ट इनटू कमांड्स, राइट। अगर आप n नंबर ऑफ डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ और जो भी फील्ड है उसको आप इंसर्ट करते जाइए, जो भी डेटा आपके पास है, तो टेबल का साइज़ बढ़ता जाएगा। ओके, मैंने 3 टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 3 डेटा को इंसर्ट किया, और भी डेटा आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, सेम कमांड यूज़ कर सकते हैं, राइट। डेटा को व्यू करने के लिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट हम लोग करते हैं। ओके, अब बात आती है कि जब आप टेबल क्रिएट कर रहे थे तो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम इन द सेंस कि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। सपोज ये क्वेश्चन आपके पास सामने है, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल में आपने जितने भी रिकॉर्ड इंटर किए हो उसको आप फेच कीजिए डेटाबेस से। तो उसके लिए हम लोग क्या कमांड यूज़ करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, एस्ट्रिक का मतलब हो जाता है ऑल कॉलम, ऑल कॉलम। तो यहाँ पे जैसे ही आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ये जितने भी कॉलम था सारा टेबल में जो भी हम लोगों ने एंट्री किया तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, राइट। नेक्स्ट, सेलेक्ट आधार नंबर एंड स्टेट फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। अब जो हमारे टेबल स्टूडेंट है उसमें 4 फील्ड थे, फील्ड यानी एट्रीब्यूट यानी कॉलम, आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड स्टूडेंट। उसमें से हम लोग को बस 2 ही कॉलम डिस्प्ले करना है, आधार नंबर और स्टेट। जो क्वेश्चन में तो यही बता रहा है, डिस्प्ले आधार नंबर एंड स्टेट फ्रॉम स्टूडेंट। तो उसके लिए हम लोग क्या कमांड लिखते हैं, एस्ट्रिक का मतलब वही होता है ऑल कॉलम, तो एस्ट्रिक तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट आधार नंबर कॉमा स्टेट फ्रॉम स्टूडेंट। हमको आधार नंबर और स्टेट ही देखना है। अगर टोटल लिखना रहता तो स्टिक लिख देते, और अगर आपको फिल्टर करके दिखना है तो उसको कॉमा कॉमा करके लिखना पड़ेगा एट्रीब्यूट। ओके, अब आप कहेंगे कि सर ये आधार नंबर इस तरह से लिखा गया है, यहाँ पे आधार नंबर इस तरह से लिखा गया, तो आपने टेबल क्रिएशन के समय यही लिखा था आधार नंबर, तो आपको डेटा रिट्रीव करने के लिए भी यही लिखना पड़ेगा। और ये जो है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक जनरल फॉर्म में हो सकता है, आधार नंबर वो कुछ भी लिख सकते हैं, डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट, डिस्प्ले द नेम ऑफ कैंडिडेट, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ कैंडिडेट नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोगों के टेबल में जो है हम लोग को उसी फील्ड को लेके डेटा को फेच करना है, बाकी क्वेश्चन पे हम लोग को उतना डिपेंड नहीं रहना है कि यहाँ पे आधार नंबर कैसा लिखा हुआ। आपने आधार नंबर टेबल में जो लिखा है वो सेलेक्ट कमांड में आपको लिखना है, सेलेक्ट आधार नंबर स्टेट फ्रॉम स्टूडेंट, राइट। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ऑल रिकॉर्ड शो करना था तो एस्ट्रिक लगा दिया, और जब हम लोग को फिल्टर करके शो करना होगा तो कॉमा कॉमा करके फील्ड नेम हम लोग उसमें लगा देंगे, जैसे आधार नंबर, स्टेट और डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा तो सेलेक्ट आधार नंबर कॉमा स्टेट कॉमा डेट ऑफ बर्थ, तो 3 कॉलम फेच हो जाएंगे आपका। ओके,
Now question number 3, display all attribute of आधार नंबर 111 from table student. अब 111 का हमको सारा एट्रीब्यूट देखना, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड देखना है 111 का, बट टोटल एट्रीब्यूट देखना है उसका। ओके, तो टोटल एट्रीब्यूट देखने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। अगर हम लोग इतना से एग्जीक्यूट करा देंगे तो टोटल टेबल ही डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। बट उसमें से हमको थोड़ा फिल्टर करना है, जहाँ पे हम लोग को यूज़ क्या करना है, वेयर क्लाउज। ओके, उस वाले स्लाइड में हम लोग क्या नया पढ़ रहे हैं, वेयर क्लाउज, CLAS, वेयर क्लाउज के बारे में। वेयर क्लाउज से क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा फिल्टर लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आधार नंबर इक्वल टू 111, मतलब आधार नंबर का सारा डिटेल बताइए। तो हम लोग यहाँ वही लिख रहे हैं, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आधार नंबर इक्वल टू 11 करेंगे तो 111 का जो जितना भी डिटेल है सारा डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, राइट। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि 111 का सिर्फ नेम डिस्प्ले करना है तो कैसे डिस्प्ले करते, रोल नंबर आधार नंबर 111 का नेम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोल आधार नंबर 111, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टिक की जगह पे क्या लिख लेते हैं, नेम लिख लेते हैं। ओके, जब एक ही कॉलम आपको फेच करना है तो कॉलम नेम आपको स्पेसिफाई कर देना, अगर टोटल करना है तो स्ट्रिक कर देंगे, बट यहाँ क्वेश्चन में तो टोटली बोला गया डिस्प्ले ऑल एट्रीब्यूट, तो ऑल एट्रीब्यूट के लिए तो हम लोग स्ट्रिक ही लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्प्ले ऑल फील्ड और एट्रीब्यूट बोथ आर सेम, फील्ड एट्रीब्यूट कॉलम ऑल फील्ड ऑफ श्याम वेट फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। तो जो श्याम नाम का लड़का है उसका टोटल एट्रीब्यूट हमको फेच करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर श्याम कहाँ मिलेगा, अंडर नेम इक्वल टू श्याम। नेम इक्वल टू श्याम करने से क्या होगा, श्याम का कंप्लीट डिटेल फेच हो जाएगा। पिछले बार हम लोगों ने फिल्टर आधार नंबर पे लगाया था, इस बार नेम पे लगाया। नेक्स्ट टाइम आप डेट ऑफ बर्थ पे भी लगा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ पे जिसका डेट ऑफ बर्थ 11/12/2003 है उनका डेटा फेच कीजिए, तो आपको वेयर क्लाउज में डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। ओके, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने वेयर क्लाउज के बारे में पढ़ा। प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने क्रिएट टेबल, इंसर्ट टेबल, और अब उन्होंने वेयर के बारे में पढ़ा, राइट। नेक्स्ट, डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट हु इज़ फ्रॉम बिहार। ओके, अब वैसे स्टूडेंट का सिर्फ हमको नाम बताना, सारा एट्रीब्यूट नहीं डिस्प्ले करना, सिर्फ नेम बताना कि इनका जो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो जो बिहार से बिलोंग करते हैं उनका हमको डिटेल बताना। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट नेम, चूंकि हमको नेम ही डिस्प्ले कराना है, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टेट इक्वल टू बिहार। इस बार हमको फिल्टर कहाँ लगाया है, स्टेट पे, तो जो बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं उनका डेटा फेच करना है। तो ये हम लोग यहाँ से सेम कमांड क्वेरी एग्जीक्यूट करके हम लोग करा सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टेट इक्वल टू बिहार। जब आप इसको एंटर करेंगे तो आ जाएगा श्याम जो है कहाँ से बिलोंग करता है, बिहार से बिलोंग करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के प्रेजेंटेशन का। डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट हु इज़ फ्रॉम बिहार एंड पंजाब। वो ऐसे स्टूडेंट का नाम बताना जो बिहार से भी हैं, जो बिहार के हैं और पंजाब के हैं, दोनों स्टेट का बताना। पिछले कोर्स में हमने सिर्फ बिहार के बारे में डिस्कस किया था, सिर्फ बिहार के बच्चों के बारे में डाटा फेच करने को कहा था। अभी जो बिहार और पंजाब दोनों में है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक और क्लास हम लोग पढ़ेंगे, इन क्लाउज और नॉट इन क्लाउज, ठीक है। इन और नॉट इन क्या होता है, तो जब आप इन लिखेंगे तो हम लोग को नेम फेच करना है जो बिहार और पंजाब से। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टेट इन बिहार एंड पंजाब। बिहार और पंजाब में जो जो स्टूडेंट रहते हैं उनका डेटा फेच करना है। तो ये क्वेरी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, एसक्यूएल क्वेरी, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टेट इन बिहार एंड पंजाब। तो नेहा एंड श्याम, दिस टू आर बिलोंग्स टू बिहार एंड पंजाब। ओके, तो ये हम लोगों ने इन कमांड से यूज़ किया, वेयर के साथ इन लगाया। अब हमको उन स्टूडेंट का नाम फेच करना है जो कि बिहार और पंजाब में नहीं रहते हैं। बाकी सारे स्टेट को लेना है, सिर्फ बिहार और पंजाब को छोड़ देना। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नॉट इन। बस नॉट इन के पहले आपको क्या लगा देना, नॉट इन बिहार एंड पंजाब। एक्सक्लूडिंग बिहार एंड पंजाब सारे स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले कीजिए। तो कुणाल का नाम डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि वो बिहार और पंजाब में नहीं है। ओके, नॉट इन मीन्स एक्सक्लूडिंग दिस क्लाउज, और इन मीन्स इन दोनों को लेके हम लोग को एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो इस कमांड को आप एग्जीक्यूट कीजिए और हम कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने सक्सेसफुली इसको एग्जीक्यूट कर पाया है कि नहीं। आज के प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने क्रिएट टेबल, इंसर्ट, वेयर क्लाउज, इन क्लाउज, नॉट इन क्लाउज के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं।
Thank you student, thank you for watching the presentation.